हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हुंड रूल। हुंड्स रूल टॉपिक का हमारा क्या नाम है? हुंड्स रूल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हुंड का नियम। हुंड का नियम, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको हम लोग आज इसको अच्छे से आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हुंड के नियम में क्या होता है कि किसी उपकोष की, आपको लिख के बताएंगे हम, किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित तब तक तब तक युग्मित नहीं होते तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि जब तक कि जब तक कि उसके उपकोष के उसके उपकोष उसके उपकोष के प्रत्येक संभव कक्षक में प्रत्येक संभव कक्षक में संभव संभव कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता नहीं हो जाता। कहने का मतलब है, किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं कि जब तक उनके उपकोष के प्रत्येक संभव कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसका मतलब है कि इसे हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, अगर आप समझना चाहें। जैसे मान लीजिए, आप जानते होंगे अपने पास उपकोष क्या होता है। पहले आप समझ लीजिए उपकोष क्या होते हैं। जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, लेकिन आप फिर भी उपकोष समझिए कि ये उपकोष होता क्या है। हम समझते हैं उपकोष क्या होते हैं। देखिए, जैसे अपने पास में उपकोष क्या है। उपकोष उपकोष क्या होता है? उपकोष जैसे हमारे पास होता है एस होता है, हमारे पास में पी होता है, हमारे पास में डी होता है, हमारे पास में क्या होता है? एफ होता है। देखिए, एस में हमारे पास कक्षक होता है एक, ये हमारा किसके लिए हुआ? एस के लिए हुआ। पी पी जो हमारा ये पी उपकोष है, इसमें कक्षक कितने होते हैं? इसमें कक्षक होते हैं कितने? तीन, ठीक है। ऐसे अपने पास में डी है, डी में हमारे पास में कक्षक होते हैं कितने? पांच। कितने होते हैं? पांच। 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो एफ होता है, इसमें जो कक्षक होते हैं वो होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारे पास होते हैं कक्षक। ये हमारे पास क्या होते हैं? कक्षक। अब इसको हमें सीखना है कि जब ये हमारा हुंड का नियम कहता है, देखिए हुंड का नियम कहता क्या है? देखिए, किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उसके उपकोष के प्रत्येक संभव कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए अपने पास में आपने सीखा एस में, एस उपकोष में होते हैं एक कक्षक, पी में तीन, डी में हमारे पास पांच और एफ में हमारे पास होते हैं कितने? सात। अगर बात करते हैं हम लोग डी कक्षक की, अपने पास एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास में हम लेते हैं 3d6। देखिए, आपको पता है कि डी में हमारे पास कितने कक्षक होते हैं? जो डी उपकोष है, डी उपकोष है, इसमें कितने कक्षक होते हैं? पांच। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे तो कितने हैं? 6 है ना। तो सबसे पहले सभी प्रत्येक कक्षक में एक दो तीन चार पांच। अब देखिए, जब पांच इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा कंप्लीट होगा, सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो हमारा छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ना कि ऐसे नहीं बनाएगा। देखिए, ऐसे भी तो बना सकते थे 1 2 3 4, जैसे कि सर 1 2 3 4 और ये 5 और ये हमारा 6।
तो ये वाला प्रोसेस कैसा है, गलत है। मतलब होता क्या है कि जो हमारा किसी भी उपकोष का जो कक्षक होगा, पहले उसके प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जब पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, प्रत्येक कक्षक में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब हम लोग उसको युग्मित करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इसका जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। एक और समझते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास में है 4f, अपने पास 4f कितना है, मान लीजिए 4f10 है, कितना है ये 4f10। तो f बनाते हैं, देखिए f में आपने बताया, अभी आपको हमने बताया f में कितने होते हैं कक्षक, f में होते हैं हमारे पास में 7, 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, देखिए पहले 1 यहाँ, फिर ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5 6 देन 7, ये होगा आपका 8 9 और ये 10। समझ आया। तो कहने का मतलब देखिए, इसमें जब हमने टर्न फिलिंग करना स्टार्ट किया, देखिए ये वाला अपना पहला इलेक्ट्रॉन, ये अपना दूसरा, ये टर्न अपना कौन सा तीसरा, ये कौन सा हुआ चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पांचवा, ये छठा और ये कौन सा हुआ सातवां। अब आठवां इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, नौवां इलेक्ट्रॉन हमारा ये, और 10वां टर्न हमारा ये बात समझ में आई। तो ये होता है हमारा हुंड का नियम। एक और समझते हैं पी के लेके, जैसे मान लीजिए अपने पास में आ गया 3p5, क्या आ गया 3p5। तब इसका जब हमें करना होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम लोग सीख ही रहे, सिंपल सा। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी, मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है इसके पी उपकोष के कक्षक में। पी हमारा पी उपकोष है, पी में होते हैं हमारे पास 3 कक्षक, हमने बनाया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इलेक्ट्रॉन जब भरने की बारी आएगी, उस केस में इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे पहले, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये कौन सा हो गया 5। तो ये हमारा हो गया आपका हुंड रूल, हुंड रूल हो गया हमारा। ठीक है, ठीक, थैंक यू।